नमस्कार। मेष राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा रोचक योग पर होगी। मेष राशि 23 फरवरी तक रोचक योग है। उच्च राशि में सेनापति मंगल, और इसकी चर्चा इसलिए है क्योंकि मेष राशि का स्वामी स्वयं मंगल है। और ये वीडियो अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए है। आपका कोई भी लग्न हो, मेष से लेकर मीन तक, आपकी राशि मेष हो या आपके नाम से हो तो अच्छा है और आप उसको समझ सकते हैं। लेकिन ये नक्षत्र प्रमुख है अश्विनी, भरणी, कृत्तिका। शुरुआत यहाँ से करता हूँ। शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 के कॉम्प्लिकेशंस वो अलग हैं। कुछ लोग के मन में ये आएगा अभी कुछ दिन पहले अच्छा बताया था, अब खराब है। जैसे कि शनि की 7.5 वो अपनी जगह है, उसके कॉम्प्लिकेशंस, उसके खर्चे, उसके द्वारा साइड इफेक्ट अलग मैटर है। फिलहाल रोचक योग की बात हो रही है। रोचक योग के क्या प्लस पॉइंट है ये भी देखिए। रोचक योग जहां आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देगा, क्या क्या देगा वो बताऊंगा, लेकिन वही हर ग्रह जहां पर बैठता है वहां से ठीक उसकी सप्तम दृष्टि जरूर होती है 100%। तो उस भाव पर अगर अच्छे फल दे रहा है, या मान लिया उससे ठीक सप्तम भाव नीच दृष्टि है या मित्र दृष्टि नहीं है तो नुकसान भी देगा। तो कुछ लोग, अज्ञानी लोग, जिनको ये प्लस, ये ABCD या उसकी बेसिक जानकारी नहीं है, तो वो एनालिसिस अपने मन से लगा बैठते हैं। हो सकता है अरे अभी तो इसने ये बताया था, अभी ये एकदम खराब हो गया। तो हम ग्रहों के एनालिसिस कर रहे हैं। आपकी पर्सनल कुंडली वो भीतर से कैसी है या उसके ग्रह कैसे हैं, इससे जोड़ना मुश्किल है। आपको सिर्फ ये ट्रांजिट प्लेनेटरी पोजीशन की चर्चा सुनने को मिलेगी मात्र। अब देखिए, शास्त्र कहते हैं रोचक योग सेनापति जब उच्च राशि में होता है या अपने मूल त्रिकोण राशि में होगा या स्वग्रही होगा, तो उस समय इस सृष्टि के अंदर रोचक योग अगर बनता है, सिर्फ इस संसार में कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए रोचक योग बनता है। 8 राशियां टोटल, 4 तो ये हैं, 1 2 3 4, यानी कि चर राशि है ये। मेष, कर्क, तुला और मकर राशि। उसके बाद रोचक योग कैसे बनता है, तो ये तो केंद्र में आ चुकी है दोनों। वृश्चिक राशि में जब मंगल होते हैं तो केंद्र में एक ग्रह का होना, वृश्चिक मान लिया केंद्र में आ जाती है, तो वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, इनके लिए भी रोचक योग बनता है। तो टोटल राशि कितनी हुई? 8 राशियों पर रोचक योग, इसलिए इसका नाम रखा हुआ सेनापति। सेनापति है, यही आपके अंदर जोश भरता है, यही उत्साह देता है, यही पराक्रम, यही काम करने की क्षमता, और यही आपके शरीर में खून का जो दौरा है, खून की जो स्पीड है, और ब्लड कितनी तेजी से आपका हेमोग्लोबिन, आयरन बनता है, आपके लीवर, किडनी के फंक्शन, सब मंगल ही तय करता है। इसीलिए लिखा है शास्त्रों में, 10वें अंगारको यस्य स जातः कुल दीपकः। जिसके 10वें स्थान में मंगल हो तो वो कुल में दीपक के समान चमकता है, क्योंकि सेनापति उसके साथ है और आपकी राशि का लॉर्ड भी है। अब यहां डबल बेनिफिट क्या मिल रहा है आपको? बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग, सूर्य और मंगल का, इसको बोलते हैं मंगलकारी योग है। मंगल करने वाला, मंगल भवन अमंगलहारी। अब देखिए कौन कौन से ग्रहों का साथ मिल रहा है। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, यहाँ पंचम भाव, छठे भाव का स्वामी यहाँ, सप्तम भाव का स्वामी यहाँ, अष्टम भाव का स्वामी यहाँ, और नवम भाव के स्वामी को मजबूती देने के लिए तो ऑलरेडी पहले से ही बृहस्पति यहाँ देख रहे हैं। इसके अलावा आपका जो इनकम हाउस है, बहुत सारे मेष राशि वाले अपनी छाती पर, अपने दिल पर हाथ रख के देखना, आपके रिसोर्सेज ऑफ इनकम को एनी हाउ, किसी भी तरह से ये मैनेज करते हैं राहु। इनकम हाउस है,
कारण क्या है, ये अकेला जितना जोर लगा रहे हैं आपको धन देने में, उससे ज्यादा मिल रहा है आपको, क्योंकि बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि है। ये गोचर का फल है, ये ट्रांजिट है। ऐसी पोजीशन में ये मंगल ग्रह मेष राशि वालों को ये पेट का रोग, पंचम केतु चल रहा है और ये केतु मंगल की दृष्टि के कारण, ये इसके बेनिफिट होने वाले अलग हैं, लेकिन अगर आपको बीच में पेट का रोग हो गया या आपकी संतान से जुड़े हुए कुछ विषय, कुछ विवाद, संतान से जुड़ी हुई चिंता, किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर और स्प्लीन, तिल्ली, यानी कि पेट के राइट और लेफ्ट में जो ऑर्गन होते हैं उनमें इन्फेक्शन की संभावना पैदा करता है। और जो सीनियर सिटीजन है अबव 60-65, उनको प्रोस्टेट से संबंधी समस्या या कोई इन्फेक्शन पैदा करता है। ये मैंने एक सामान्य सी बात कही है। अब क्या होगा, ये मंगल ग्रह इस साल कम से कम कई बार रोचक योग बनाएंगे, यहां भी बनाएंगे, इधर आएंगे तब, फिर चतुर्थ भाव नीच राशि में जब मंगल आएंगे तो इसके साइड इफेक्ट अलग होंगे। तो वो यहां आने के बाद तब अलग समीकरण बन जाएंगे, क्योंकि उस समय बृहस्पति की पोजीशन अलग होगी, यहां आने के बाद अलग पोजीशन होगी। फिलहाल तो ये जो जब जब मंगल मेष और मकर में होंगे तो इन दोनों के लिए भी रोचक योग होगा, इनके लिए तो होगा ही होगा, इन दो के लिए। तो इन यहाँ दो आने के बाद इनको भी बेनिफिट मिलता है। जिस प्रकार से वृश्चिक में मंगल आने के बाद ये जो तीन राशियां और हैं, एक वृष, सिंह, वृश्चिक को तो लाभ देगा ही देगा और कुंभ को भी, ये स्थिर राशि है, लग्न में आ जाएंगी चारों, 2, 5, 2, 5, 8 और 10। मंगल उस समय वृश्चिक में होंगे तो तीन राशि को और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ देते हैं मंगल। तो ऐसी पोजीशन में जब आपका अंगारक योग बनेगा उसके बाद भी लाभ मिलेगा आपको 23 फरवरी के बाद, और जब यहां मंगल आएंगे तो ये स्थिति अलग होगी, उस समय वीडियो अलग बनाया जाएगा, नहीं तो आपका मन में भ्रम, कंफ्यूजन उत्पन्न होगा। फिलहाल आप जानिए कि ये साल आपके लिए रोचक योग की दृष्टि से बहुत अच्छा होने वाला है। अब आपको एक एक चीज पर क्लियर करता हूं कि आपके जो कर्म स्थान है, ये है 10वें भाव में, कर्म स्थान पर फल अच्छे क्यों मिल रहे हैं और क्यों ये अच्छे फल दे रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग, मंगलकारी योग के साथ साथ बुधादित्य योग, जो कर्म करने के लिए बृहस्पति भाग्य स्थान को पहले मजबूत करते हैं। भाग्य जब मजबूत हो जाएगा तो फिर उसके फल ये ग्रह देता है, और जब इंडिकेशन देने वाले इस बात का डिप्लोमेसी के साथ या कैसे भी, राहु को इस बात के लिए जाना जाता है कि वो अचानक धन देते हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि। इसीलिए कॉन्फिडेंस के साथ हम आपको ये बात बता रहे हैं। अब जिन जिन के रोग कारक या कॉम्प्लिकेशन संतान से जुड़े हुए, या आपके मन में गुप्त चिंताएं, या एजुकेशन से जुड़ी हुई समस्याएं, विवाह और संतान से जुड़ी हुई बाधाएं, संतान शब्द के कई मतलब हैं यहाँ पर, किसी के यहाँ संतान नहीं हो रही है, किसी का संतान की पढ़ाई के लेकर चिंता है, किसी को अपनी संतान के मैरिज से रिलेटेड, यानी कि संतान शब्द आएगा जरूर आपके चिंतन में, जहन में। कारण क्या है, ये पेट के रोग और संतान से जुड़ी हुई, एजुकेशन से जुड़ी हुई समस्याएं देगा ही देगा। ये मन के अंदर जो गुप्त चिंताएं हैं या डीप आप गंभीर गहन मनन चिंतन कर रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा आपको, अंधकार में है। यानी कि जैसे
किसी अंधेरे में भटकते हुए मनुष्य को लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा होती है, और वो अंधकार के कारण, क्योंकि केतु जो है यहाँ अंधकार है, आपको जाएं तो जाएं कहां और क्या करना चाहिए, इसको एंजाइटी, किंग कर्तव्य विमूढ़ और नेगेटिव थॉट्स और कंफ्यूजन की स्थिति, अकेला ये ग्रह आपकी सोच और पूरे के पूरे भविष्य का निर्माण, ये सेंटर पॉइंट है। अगर अच्छी सोच होगी, अच्छे विचार होंगे, अगर डग आउट करके अपनी प्रतिभा को खोद करके अच्छा चिंतन करके आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इन ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।